अब हम आप लोगों को पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताएं। तो पहला प्रॉब्लम ये CBSE में आया हुआ है आपके सामने कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R है। इस R को प्रॉब्लम में कहा गया है इस R को इस पोटेंशियोमीटर से कितना वोल्ट मिलता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दिस रेजिस्टेंस निकालना। कब? जब यहाँ से एक पोटेंशियोमीटर जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R0 है और B पॉइंट इसके मिडिल पे है, B पॉइंट इसके मिड पे है और A और C को B वोल्ट पर जोड़ दिया गया। AC के बीच B वोल्ट सप्लाई है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, जब B मिड पॉइंट है तो A से B तक का रेजिस्टेंस R0/2 होगा। क्लियर? क्या होगा? A से B का रेजिस्टेंस जब वो मिड पॉइंट है तो R0/2 होगा। R0/2 और ये R दोनों पैरेलल में हैं तो R' निकला। ये R' इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2 पैरेलल में होता है, ये याद रखिए। हमने बताया था शॉर्टकट है और इसका बहुत यूज होता है कंपटीशन वगैरह में। तुम कैलकुलेट करोगे जब तक 1/R से तब तक टाइम निकल जाएगा, तो इसलिए इसको याद है कि R1 R2 अपान R1 प्लस R2। तो इससे आपका ये आया R0 अपान 2 है तो नीचे हो जाए तो 2R प्लस R0 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया R'। ये क्या चीज़ है? R' को ध्यान से देखिए। R' की वैल्यू R0 अपान 2R। अब क्या है कि जो करंट इस सर्किट में होगा V वोल्टेज से I इक्वल टू V अपान R' प्लस R/2। R/2 इधर का, यहाँ से B से C के बीच का R/2। R' की वैल्यू रख दो तो I इक्वल टू V अपान R0 2R प्लस R0 और फिर ये वाला R0 अपान 2। R0 कॉमन है, यहाँ रख लो तो ये आपका आ जाएगा V अपान R और ये कितना है 2R प्लस R0 2R प्लस R0 प्लस हाफ, यहाँ पर हाफ आया। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो तो I विल बी इक्वल टू, जब सिंप्लीफाई करोगे तो I विल बी इक्वल टू V और यहाँ पर आपका R0 है तो R0 हो गया और यह 2R हो जाएगा 2R और ये यहाँ पर आ जाएगा तो 2R प्लस R0 और ये ऊपर हो जाएगा 2R प्लस R0 ऊपर हो जाएगा, ये 2 भी ऊपर हो जाएगा। अब ये क्या हुआ 2V 2R प्लस R0 और R0 कॉमन तो यहाँ नीचे 4R हो गया 2R प्लस 2R 4R हो गया R0, ये I हो गया। अब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो टोटल करंट ये I है तो टोटल रेजिस्टेंस लिया जाएगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस R पर होगा। ये ना हो I इंटू R कर दो, क्योंकि जो करंट होगी यहाँ पर जो करंट है, देखिए इस पॉइंट पर जो करंट है वो इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, तो इसलिए इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए। यह साफ साफ लिखा है PD इक्वल टू IR'। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर जो टोटल करंट हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है R पर और R/2 पर, दोनों पर एक ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो IR' और I की वैल्यू 2B 2R प्लस R0 अपान 4R प्लस R0
आर नॉट है, आर डैश की वैल्यू जो यहाँ निकाला था आर 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 जीरो आर नॉट 2r प्लस आर जीरो कैंसिल होगा, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल होगा, 2r प्लस आर नॉट ये कैंसिल होगा, आया 2vr अपन 4r प्लस आर नॉट। ये CBSE का क्वेश्चन है, यही आंसर आया है। ठीक है, CBSE का क्वेश्चन है, ढंग से देख लीजिए, ऐसे लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये है यूपी बोर्ड में आया था, 2014 2011 में भी आया था, उसके बाद भी आया है ये क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट हुआ। इसमें क्या है, 2 वोल्ट की एक्सेल है और उसके सीरीज में 15 ओम का रेजिस्टेंस है, AB वायर है 1 मीटर का, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। फिर यहाँ एक सेल है 1.5 वोल्ट की, इसके सीरीज में 1.2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और फिर ऐसे आकर के 1.3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट होकर के फिर गैल्वेनोमीटर से होते हुए यहाँ O पॉइंट पर आया। सर्किट आपके सामने जो दिया है, पूछा जो गया वो जानो, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा गया है। इस वायर में AB वायर में पोटेंशियल ग्रेडियंट, और दूसरी चीज़ जो पूछी गई है कि A से O तक की लेंथ कितनी है। A से जब ये बैलेंस पॉइंट आ गया तो ये लेंथ कितना है, तो इसके लिए हम लोग पहले I निकाल लेंगे। I इक्वल टू E0 अपॉन R प्लस एक्स। E0 2 दिया है, R इसका 10 ओम, किसका, वायर का 10 है, और 15 जो बैटरी के साथ लगा हुआ है सीरीज में, तो 2/25 एम्पियर करंट आई। अब V निकालो AB पर, तो V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, और I है 2/25, R है 10, तो इससे ये आपका आ गया 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, और इसकी लेंथ 1 मीटर है। अब K निकाल लो, K बराबर होता है V, K की वैल्यू क्या होता है, K बराबर V/L, तो K इक्वल टू 0.8/1, तो 0.8 वोल्ट पर मीटर, यह का आंसर आ गया। यह का आंसर क्या आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इस सर्किट में I निकाल लो, तो I कितना होगा, E की वैल्यू है 1.5, ये 1.5, और 0.3 और 1.2 रेजिस्टेंसेस हैं, तो 1.5/1.5 1 एम्पियर आ गया। अब जब 1 एम्पियर आ गया तो यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, 0.3 आपको निकालना है, 0.3 ओम पर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, तो I आपका आ गया, इसमें I की वैल्यू 1 एम्पियर आई, तो V बराबर होगा IR, उससे निकाल लो V ऑन 0.3 ओम इक्वल टू 1 इंटू 0.3 यानी 0.3 वोल्ट आ गया। 0.3 वोल्ट यानी यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट आ गया। अब सेकंड में जो AO लेंथ है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो 0.3 वोल्ट आया है इसको बैलेंस करेगा, तो V इक्वल टू KL लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ, और ये लेंथ AO होगी तो 0.3 इक्वल टू 0.8 इंटू L, तो L इक्वल टू 3/8 मीटर, यानी 0.375 मीटर। आपका ये आंसर आया, 0.375 मीटर ये आंसर आया। कई बार पूछा गया बोर्ड में, प्रैक्टिस कर लीजिए। पोटेंशियोमीटर का एक अच्छा सवाल है।